हो गया, फिर से उनके 7,000 पुत्र पैदा हुए और उन पुत्रों को भी नारद जी ने दोबारा से वही पटड़ी पढ़ा दी कि जाओ भगवान का भजन करो, दुनिया में कुछ भी रखा नहीं है, सब आपस में उलझते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। सारी कथा बताई, बात तो सच कही नारद जी ने। ध्यान रखो। तब नारद जी दक्ष प्रजापति बहुत दुखी मन से श्राप दिया कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बच्चे पैदा करता हूँ, पालता हूँ, पोसता हूँ, उन्हें फिर विदा करता हूँ, ये नारद बीच में आके काम गड़बड़ करते हैं। नारद जी को श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक स्थान पर तुम टिक नहीं पाओगे, तुम भ्रमण ही करते रहो। क्या करेंगे पैर में? किसी किसी को हम कहते क्या तेरे पैर में चक्कर है, चैन से बैठ जा। जब बच्चे ज्यादा आफत करते क्या कहते, पैर में चक्कर है। ऐसे नारद जी के पैर में चक्कर था, लेकिन एक बार हिमगिरी पर्वत पर गए और बैठे, उनकी समाधि लग गई। नारद भगवान की समाधि लग गई और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम 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 भगवते वासुदेवाय, मेरे हाथ पकड़ लो, हाथ मेरा, मेरे हाथ पकड़ लो, हाथ मेरा, कहीं छूट न जाए साथ तेरा, कहीं छूट न जाए साथ तेरा, सुमिरन में करो दिन रात तेरा, सुमिरन में करो दिन रात तेरा, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारद भगवान की समाधि लग गई। नारद भगवान करने लगे और करते करते जब बहुत समय बीत गया, जब बहुत समय बीत गया तो इंद्र भगवान को बड़ी परेशानी होती है। जब भी कोई तप करता है तो इंद्र भगवान का इंद्रासन ही ले लेता है। एक काम कर, इस तार को निकाल दे, लीड को, ये है ना, इसको निकाल। जाके के लिए भाग के चला, इतने में आगे कथा भाव। सीताराम भगवान की जय। आगे जाएंगे।
नारद भगवान की समाधि लग गई। इंद्र भगवान को बड़ी चिंता हुई और इंद्र भगवान ने क्या किया, इंद्र एक ही काम करते हैं, इंद्र छलियां हैं उनको। जो व्यक्ति बहुत लोभी हो जाता है वह कुछ भी कर सकता है, लोभी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपने लोभ के चक्कर में। ध्यान रखना, सुख के बाद दुख भोगा नहीं जाता। हम मनुष्य का क्या स्वभाव है, सुख बहुत मिल जाए एक भी बार धन्यवाद नहीं होगा भगवान का। हाँ, बड़ी मेहनत से सुखी हुए लोगों की आंख फूट रही थी, शंकर भगवान की उसमें अपनी मेहनत दिखाता है, बड़ी मेहनत की। अरे बच्चों को बहुत पढ़ाया चकाचक एकदम बहुत बढ़िया, इतनी मेहनत करके बच्चों को पेट काट काट के पढ़ाया। कहते हैं कि नहीं कहते, तारीफ करते हैं अपनी। और अगर बच्चा आवारा हो जाए तो क्या कहते हैं, क्या करें, बड़ी मेहनत की थी आवारा निकल गया। भगवान भी दया नहीं करते कि इसमें थोड़ी सी बुद्धि दे दे, पंडित जी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, थोड़ी सी बुद्धि इसकी भी फिर जा और ये भी भगवान की तरफ मुड़ जाए। मनुष्य भगवान को दोष देता है, तारीफ अपनी करता है। लोभ के कारण इंद्र देवता की बुद्धि भ्रष्ट हुई। वह कभी ऐसा नहीं सोचते कि कोई परमार्थ के कारण भी भगवान का नाम ले सकता है। नारद भगवान की तपस्या को देखकर उनको चिंता हुई कि कहीं यह मेरा इंद्र लोक न ले ले, और उन्होंने अप्सराओं को भेजा है, कामदेव को भेजा है, जाओ कामदेव प्रकट हो जाओ। और शंकर भगवान की कामदेव, ध्यान रखना, जब आप लोग खूब पूजा पाठ करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो मन में जितने उल्टे ख्याल है सब आएंगे। आते कि नहीं आते? जितने कुकर्म किए होंगे वह पूजा पर ही आएंगे, इससे डरे नहीं, ये मेरा मत है। अगर पूजा करते हुए बुरे ख्याल आते हैं तो आने दो, वह भी हाजिरी देता है। वह भगवान मायापति है, वह माया उसी की है, वह माया आकर हाजिरी देती है भगवान को कि प्रभु मैं भी आया, क्योंकि उनसे कुछ छिपता नहीं है, डर की बात नहीं है। वो आते 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 एक दिन कमजोर पड़ जाएगा, फिर नहीं आएगा, और डर के मारे पूजा बंद कर दोगे तो आपकी भक्ति चली जाएगी, फिर आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसमें डरने की कोई विषय नहीं है। जिस प्रकार इंद्र देवता ने कामदेव को भेजा, नारद भगवान अपना जाप करते रहे और अप्सराएं नाचती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तुम्हारे तुम हो हमारे, मैं तुम्हारे तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान नारद का जाप चलता रहा, अप्सराएं नृत्य करती रही। नारद जी का मन भटक जाए, लेकिन नारद जी की तो अटल समाधि लगी हुई थी। जहाँ भगवान का प्रताप हो जाए वहाँ विकार कुछ भी नहीं कर सकते। विकार आएंगे और जाएंगे, वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। नारद भगवान जब वह अप्सराएं गा बजा कर चली गई तो बहुत समय के बाद नारद जी की आंखें खुलती हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान था कि कोई आकर यहाँ नाच कर चला गया, क्योंकि नारद जी सब जानते हैं,
सप्त ऋषियों में एक हैं और पराशक्ति भगवती के सदगुरु हैं। अब नारद भगवान जब वहां से उठे हैं तो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर गए शंकर जी के पास। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनायहु मोहि। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनावहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दोहराए कबहु। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दोहराए कबहु। नारद भगवान शंकर जी के पास गए। अब उनको अहंकार आ गया, बर्दाश्त तो कर गए लेकिन अहंकार आ गया कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है। तिलक आपको भी लग जाएगा जब आपके पास आएगा। आप मेरी कथा पे ही ध्यान दें भाई। एक बच्चे को खड़ा करके सबके माथे पर राम जी को लगवाओ। आ जाओ भाई, आई कर देगा फटाफट का। अब भगवान नारद जी जो हैं शंकर जी को बताते हैं, प्रभु मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली। शंकर जी बोले ठीक है भाई, माया पर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन ये कहा मुझे कही तो कही, भगवान विष्णु को मत कहना। क्या कह दिया? मुझे कहा तो कहा, विष्णु जी को मत बताना तो तुम्हारा भला होगा। अब नारद जी को अहंकार हो गया था। अहंकारियों को अगर कुछ ज्ञान ना तो उल्टी ही बुद्धि उनकी काम करती है। वो सोचते हैं कि मेरी तारीफ से जलते हैं, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, इनको जलन हो रही है। तो भगवान शंकर को ऐसा सोच नारद जी ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से भी कह दिया कि हे ब्रह्मदेव, मैंने माया पर विजय प्राप्त की है। ब्रह्मा जी ने भी वही बात कही जो शंकर जी ने कही। आपने मुझसे कहा तो कहा, विष्णु जी से मत कहना, फिर भी माने नहीं और भगवान विष्णु के पास चले गए। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान विष्णु तो और बना देने वाले। बोलो शंकर भगवान की। उन्होंने और तारीफ कर दी। बोले अरे नारद, तुमने क्या बात कर दी, तुम्हारे इस मात्र से मोह माया मद सब खत्म हो जाता है। तुमने अगर माया पर विजय प्राप्त कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन को होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचरी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, बड़ी धीर बुद्धि है, कहीं आपको काम बता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि नहीं प्रभु, सब आपकी कृपा है। अहंकार तो आई गया। अब भगवान ने एक माया रची और माया रची, उस माया में एक सुंदर महल का प्राकट्य किया। उस महल में सुंदर एक रानी का और शीलनिधि नाम के राजा हुए, उनकी पुत्री जो थी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। भगवान की ही माया से ऐसा हुआ। और नारद जी वह उस महल को देखकर वहां पर गए हैं। राजा के यहाँ पहुंचे, नगर वासियों ने सब हाल पूछा। समाचार सुनकर राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया और फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर दिखला दिया नारद जी को कि हे नारद जी, यह मेरी बेटी है, इसके विषय में कुछ बताएं। आप तो संत हैं, संत ब्राह्मण जब भी आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा बच्चों की कुंडली देख लो, थोड़ा सा बताओ क्या चल रहा है, आजकल बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं। तो राजा ने भी स्वाभाविक कहा कि मेरी पुत्री के बारे में हे नारद जी कुछ देखिए। नारद जी सबसे पहले तो उन्हीं को देख रहे थे, बड़ी सुंदर है, मेरे को मिल जाती तो मेरा भी भला हो जाता।
ऐसा नारद जी के मन में कल्पना आ गई। क्यों? भगवान के सामने अहंकार किया, भगवान सबका अहंकार तोड़ते हैं। अब नारद जी हाथ देख रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। बोले इसका पति जो है बहुत फिरने वाला मिलेगा, एक स्थान पर टिकेगा नहीं। अपनी चर्चा बता रहे हैं। राजा उनके मुंह की तरफ देख रहे, बोले क्या कह रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुनि है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा, जो इससे इसकी शादी होगी वह अमर हो जाएगा। अपने को कह रहे थे कि मैं भी अमर हो जाऊंगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा, इतना बलवान हो जाएगा। शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर उसकी सेवा करेंगे, जीव जंतु उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर भी कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चले हैं, पर उनके मन में चिंता हो गई कि इस कन्या को कैसे प्राप्त करूं, ये तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और जाकर एक काम करता हूँ। नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान हरि के पास जाऊं, विष्णु भगवान से सुंदर कोई नहीं है, और कहूंगा कि प्रभु एक दिन के लिए मुझे अपने जैसा सुंदर बना दीजिए। बोले शंकर भगवान की। जब बच्चे ज्यादा फैशन करने लगे तो समझो उन्हें कोई चाहिए। बच्चे जब खूब श्रृंगार पटार करते हैं तो समझ लेना उनकी उम्र अब हो चुकी है। यहाँ नारद जी आए रूप बनवाने के लिए कि मेरा खूब सुंदर आप जैसा हरि जैसा रूप बना दीजिए ताकि वह मुझे प्राप्त हो जाए, मैं बड़ा परेशान हूँ भगवान विष्णु। और ऐसा कहने के बाद भक्त थे वो नारद जी, क्या थे? भक्त थे। भक्त होने के कारण उन्होंने अंत में एक बात कही